यदि किसी घूमते हुए पिंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई पिंड होता है, वो क्या हो रहा है, घूम रहा है, तो उसके अंदर के कण भी क्या होते हैं, उसके साथ में घूमते रहते हैं। घूमते हुए पिंड या निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए। ठीक है, कोई अगर पिंड घूम रहा है तो उस पर कोई भी बाह्य बल या आघूर्ण न लगाया जाए। वो अपनी मोशन गति में घूम रहा है तो उसको रोकने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, नियत। कोणीय संवेग नियत बोला है, नियत बोले ना। कोणीय संवेग को आप लोग किससे दर्शाते हो, एल से दर्शाते हो। ठीक है, नियत है मतलब अगर जिस गति में वो गतिमान है उसी गति में कंटिन्यू चलता रहेगा, उसके वेग में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर इसका मतलब सीधी सी बात है, वो क्या हो गया, एक समान वेग से घूम रहा है। ठीक है, एक समान वेग से अगर कोई चीज घूमता है तो उसको आप लोग क्या लेके चलते हैं, हम लोग कांस्टेंट लेके चलते हैं। ठीक है, और उसका वैल्यू 0 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एल को हम लोग क्या मान सकते हैं बेटा, एक नियतांक मान सकते हैं। हाँ, कहते हैं कोई भी नियतांक ले सकते हैं, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि के ही। ठीक है, एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, होता है, यस सर, होता है। ठीक है, अब फिर निकालो रिलेशन इससे पहले वाला देखो। हाँ, चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आई ओमेगा, अगर एल का मान क्या हो, एल एक नियतांक है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मान 0। ठीक है, तो यहाँ आई ओमेगा का मान अगर एल का मान 0 होगा तो आई ओमेगा का मान भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लिख सकते हैं इतना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन हो जाएगा आपका, तो इसको इधर क्यों ले रहे थे तो सर आगे पे एक साथ लिख दूं क्या सबको, आपकी मर्जी। ठीक है ना सर, रहने तो सर नेकलेस होगा खाली करते हैं। खाली ना देखो यहाँ पे ये आयो मेरा किधर क्यों की, एक मिनट, मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ तब ज्यादा समझ में आएगा। आप लोग जानते हो एल इक्वल टू क्या होता है, आई ओमेगा। ठीक है, और यहाँ पे स्पष्ट बोला गया कोणीय संवेग नियत है। ठीक है, नहीं सर, उस वाले को बनाया थे शमिक, उसको वैसे टाइप बनाओ, इसको बन जाए, इसको देख सर, उसमें ऐप को 0 लिए थे, फिर उस वाले वो लगाए थे गति नियम का, उसके बाद हमारा कोणीय संवेग निकलेगा बेटा कोणीय वेग से। ठीक है, तो यहाँ फोर्स को मान लेंगे तो और बढ़ जाएगा रिलेशन। हम लोग को कोणीय वेग से निकालना है, वहां जाकर फोर्स को लेकर निकालेंगे तो बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वेग का निकालना पड़ेगा, फिर वेग से हम लोग किस में आएंगे, संवेग में आएंगे, तो और बड़ा हो जाएगा। वैसे नहीं करते हैं। ठीक है, एल इक्वल टू आई ओमेगा आप जानते हो। ठीक है, ये देखो, ये तो आप लोग बिल्कुल जानते हो, एल इक्वल टू आई ओमेगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो कंडीशन दी है उसके हिसाब से एल क्या है बेटा, एक नियतांक है। ठीक है, और कोई भी चीज अगर यहाँ पर क्या हो, अगर नियत वेग से चल रहा हो तो इसी का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। लेते हैं कि नहीं लेते हो, मतलब एल एक नियतांक है, उसका मान क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर एल का मान 0 हो गया ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ आई ओमेगा इक्वल टू 0। अब ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ऐसा लिख सकते वो तो डायरेक्ट आ रहा है नहीं, तो उसमें अब एल का मान डायरेक्ट यहाँ से देख के 0 आ रहा है ना, यहाँ 0 पुट करेंगे तो आई ओमेगा का 0 टाइम वेस्ट स्टोरी है सर, नहीं। अब आगे नहीं हुआ है तो टाइम यहाँ पर ध्यान कितने नंबर का आएगा सर? ये देखो, आप एक चीज यहाँ पर, हाँ यहाँ पर उसका भी रिलेशन लिख दिया गया है। एक मिनट इसको हम ला रहे हैं कि सभी प्रोस्टेट के साथ रहना होगा सर ये। इसको ये नहीं होना चाहिए, चलिए हटाया हमने कहीं। क्या चीज अगर नोट्स नहीं बनाया होता नहीं बनाऊंगा, अभी बना रहे हैं। यहाँ पर लिखना हम जानते हैं कि चीज का थ्योरी हटा देते हैं एग्जाम इसमें। तो सर, ठीक है, जानते हो यहाँ पे मतलब रेखीय संवेग संरक्षण नियम में भी सेम चीजें होती है जैसे कि कोणीय संवेग संरक्षण नियम में होता है। ठीक है, तो आप लोग पहले से जानते हो टाइम इक्वल टू क्या जानते हो आप लोग, आयो में डेल एल अपॉन dt, ये भी जानते हो। ठीक है, बहुत सारे रिलेशन होता है, डेल एल अपॉन dt ये वाले कैसे याद रखेंगे, हम जानते हो, हाँ ये है, जानते हो, सब कुछ जानते हो। हाँ, ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। चल नहीं जानते नहीं बोल रहे हैं, चल जानते हो ना, यस सर, जानते हो। मैं चलो, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, डेल एल अपॉन यस तो उम्मीद मत डेल करो टू सर चल यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोला गया है स्पष्ट क्वेश्चन, इसमें थ्योरी में क्या बोला गया है
किसी घूमते हुए पिंडी निकाय पर कोई बाह्य बल आघूर्ण बोला गया ना, बाह्य बल आघूर्ण बोला गया है, ठीक है, ना लगाया जाए। क्या बोला गया है? ना लगाया जाए। फिर अगर बाह्य बल आघूर्ण नहीं लगाओगे तो सीधी सी बात है, इसका मान क्या है? 0 है। लगाने का मतलब क्या है? 0 है। मतलब बेटा यहाँ पर टाउ इक्वल टू 0 है ना, ठीक है, तो टाउ इक्वल टू 0 पुट करके डीएल अपॉन डेल्टा में क्या हो जाएगा? 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर? डीएल इक्वल टू इधर dt को इधर मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? dt इंटू 0 है, मतलब कितना आ गया? डीएल का मान कितना आ गया बेटा? 0, ठीक है। तो यही डीएल क्या है? ये डीएल मतलब क्या हो गया? छोटा सा, छोटे से पार्ट को आप लोग लेते हो ना, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर के छोटे ही पार्ट की बात करूं तो छोटा सा पार्ट का मान कितना आ गया? 0। अगर ये संपूर्ण पिंड हो, ठीक है, तो एक छोटे से पार्ट का अगर मान 0 आ रहा है तो संपूर्ण पार्ट का मान भी क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो बेटा? 0, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं नियतांक, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा? नियतांक। यहाँ पे बड़ी वैल्यू आया, क्या आया है? नियतांक। तो ये क्या है? नियतांक हो जाएगा। उसके बाद हो गया आपका अपना बस, ठीक है। नहीं सर, तो कॉपी में रख नहीं है चल यहाँ पे देखो, ये वही रिलेशन है, इसका भी वैल्यू कितना आ गया? i इक्वल टू 0, इसको भी बोलेगा यहाँ पे यहीं पर तो बताया है, यहाँ पर बोला गया है कोई बाह्य बल आघूर्ण ना लगाया जाए। बल आघूर्ण बोला है ना, बल आघूर्ण को आप लोग क्या बोलते हो? टाउ बोलते हो नहीं। तो अगर नहीं लगाया जा रहा है मतलब टाउ का मान क्या है बेटा उस पिंड के लिए? 0 है, ठीक है, तो इसलिए 0 नहीं है। तो डेल अपॉन डेल क्या हो गया? 0, मतलब डेल का वैल्यू कितना हो गया? 0, मतलब एल इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो गया बेटा? नियतांक, ठीक है। यहाँ भी क्या हो गया था? नियतांक। मतलब इस कंडीशन में भी नियतांक हो जाएगा एल का मान, इस कंडीशन में भी नियतांक हो जाएगा, सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एल इक्वल टू आई ओमेगा इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 0, मतलब यहाँ पर आई ओमेगा का मान भी कितना हो जाएगा? 0। दोनों के दोनों मान, यहाँ भी आई मान 0 हो जाएगा, यहाँ भी आई ओमेगा 0 सब। आई मान 0 बोल सकते हो, इसी को नियतांक भी बोल सकते हो, बहुत सारा है। मैं दिखाऊंगी कितने पे इसमें कंप्लीट हाँ होगा। सेम है दोनों में। तो मैं तो बोली थी ऐसे निकाल सकते हैं बोल के, लेकिन उसमें बल F नहीं लिखे हैं यहाँ तो पे। ऐप नहीं लेते सर, लेकिन टाउ तो लेते ना, उसमें ऐप देते। जिसका वो बल है, इसमें टाउ जो है वो भी बल है। बल है उसमें भी, लेकिन इसके लिए टाउ देखो क्यों नहीं लेते, मैं रीजन बताऊं, ठीक है। वहां पे सिर्फ आप बल की बात करते हो, ठीक है। तो किसके लिए होता है बेटा? जब रेखीय अवस्था में बात करते हैं तो रेखीय अवस्था में टाउ होता है क्या? नहीं। टाउ किसके लिए पता है? घूर्णी गति के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो किसके लिए है बेटा? रेखीय गति के लिए। तो यहाँ पर टाउ की जगह क्या होता है? अगर रेखीय गति के लिए होता तो फोर्स होता कि नहीं होता? तो सिर्फ उसे क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? बल आघूर्ण बोलते हैं। लेकिन सेम बना है सर, सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? F का मान हो जाएगा जब रेखीय के लिए होगा, लेकिन इसके लिए मैं तो 0 लेते इसमें टाउ को तो है। समीकरण 1 से स्पष्ट है कि किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण घटने से उसका कोणीय वेग क्या होता है बेटा? बढ़ने लगता है। तो अगर जड़त्व आघूर्ण का मान क्या हो? घटने लगेगा तो कोणीय वेग का मान क्या हो जाएगा? लगातार बढ़ने लगता है। तो ये रिलेशन सर ये कैसे बढ़ेगा? कोणी वेग का मान तो एक नियतांक है, तो वो कैसे बढ़ेगा? नियतांक का मतलब होता और 0 है है सर, उसमें लिखा है आपने नियतांक ऐसे, नियत मतलब वेग से ऐसे बोलोगे, नियत वेग से ऐसे बोलोगे। हाँ नियत वेग से बढ़ता है, समझ में आया? ये चीजें है, हर जगह मान 0 नहीं होता है, ठीक है। नियतांक कांस्टेंट को 0 लेके चले हैं, लेकिन कांस्टेंट में कुछ कंडीशन में 0 लेके चलते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में नियत वेग से चलते रहते हैं, तब भी इसके मान को हम लोग 0 लेके चलते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण का हो गया मान 0, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण मतलब किसी भी प्रकार का उसमें आघूर्ण नहीं लग रहा है, लेकिन वो उसी वेग से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है?